नैब ने कल रात को अलकादी ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए रावलपिंडी में बहरिया टाउन के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा। बहरिया टाउन के मालिक समेत एग्जीक्यूटिव्स के दफातर की तलाशी ली और फिर सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर दफ्तर को सील कर दिया। जराये के मुताबिक नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ मुबैना बेज़ाब्तियों पर तहकीकात शुरू कर दी है। साथ ही बहरिया एनक्लेव की ज़मीन से मुताल्लिक भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि ज़राये के मुताबिक CDA ने मज़कूरा ज़मीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। इसके अलावा नैब ने रात को बहरिया टाउन के दफ्तर पर छापे के दौरान हिरासत में लिए गए 6 अफराद को रिहा कर दिया है, जबकि खुद बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में छापे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि जो चाहे जुल्म करो, वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा। जबकि तहरीक इंसाफ भी मलिक रियाज की हिमायत कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि सुना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दुबई में हैं और उन्होंने मलिक रियाज पर दबाव डालने के लिए उनसे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुकदमात में चूंकि इनको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, इन्होंने मलिक रियाज को, जो बहरिया टाउन के आर्किटेक्ट हैं, उनको ऊपर पिछले साल सवा साल से बहुत प्रेशर डला हुआ था। उसको मुल्क छोड़ना पड़ा था। कहते हैं कि पता नहीं किस वक्त खुदा अपना खौफ डाल देता है लोगों के दिलों में। शायद उसके दिल में भी खौफ डला और उसने कहा कि मैं इस पॉलिटिकल जो एक यहाँ लड़ाई हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में बहुत से एक्शन लिए गए हैं। कल रात को बहरिया टाउन रावलपिंडी में एक असॉल्ट भी किया गया, एम्बुश किया गया और वहाँ सील कर दिया गया उस घर को, और रिकॉर्ड जो था वहाँ का सारा वो कब्जे में ले लिया गया। लेकिन उसके बाद फिर एक मलिक रियाज की एक स्टेटमेंट आई है कि मैं किसी सूरत में इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा, अपना बिजनेस जो है वो जारी रखूंगा। आज भी वो दुबई में ही है। जनाब सदर पाकिस्तान भी गए हैं वहाँ और सुना है कि ज़ाती तौर के ऊपर भी उन्होंने उससे मुलाकात करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन मुझे ये पता है कि वो शायद उसको अब भी प्रेशराइज करने में कामयाब ना हों। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन आज मलिक रियाज की हिमायत करते हुए खुदा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ने उनके दिल में खौफ डाला होगा। जबकि 3 दिन पहले मलिक रियाज ने जब एक्स पर यह पोस्ट किया कि मुझ पर समझौता करने के लिए दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो सियासी मकासद के लिए मुझे प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे, तो इस पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक सदर आरिफ अलवी ने अल्लाह के फजलो करम का जिक्र करते हुए कुरान की आयत तक कोट कर दी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आरिफ अलवी ने लिखा था कि प्रेशर कुकर किसी भी दिन फट जाएगा और झुलस कर रख देगा। माफिया ये समझ ले और हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि हम बचाएंगे पाकिस्तान को, कौमों की बिरादरी में इज्जत के साथ खड़ा करेंगे और तरक्की करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम से ही मुमकिन होगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह अल हक है। कुरानी आयात के और खौफ खुदा के हवाले दिए जा रहे हैं और मलिक रियाज ने हज़रत अली का कौल शेयर करते हुए लिखा कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। जबकि केस का ट्रायल जारी है। मलिक रियाज वादा माफ गवाह बनने की जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक है, क्योंकि इस केस में खुद मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज भी दीगर 6 अफराद के साथ मुलजिम नामजद हैं, जिनसे इमरान खान ने अलकादी ट्रस्ट के लिए 458 केनाल ज़मीन और करोड़ों रुपए लिए और बदले में रियासत पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन के 460 अरब रुपए के जुर्माने में ही एडजस्ट कर दिए। और ये रकम और प्रॉपर्टी बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में पकड़ी थी और फिर 3 नवंबर 2019 की प्रेस रिलीज में खुद नेशनल क्राइम एजेंसी ने बाकायदा ऐलान करते हुए रियासत पाकिस्तान को ये पैसे वापस कर दिए थे। मगर इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इस रकम को पाकिस्तान में उसी अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की लायबिलिटी के लिए कायम किया था। और इस पूरी मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतालिक इमरान खान ने अपनी काबीना को भी अंधेरे में रखा, जिसकी कई गवाहियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी गवाही शेख रशीद और फवाद चौधरी ने दी है कि उनसे बंद लिफाफे पर दस्तखत करवाए गए और इमरान खान ने मना किया कि बाहर ये बात किसी से नहीं करनी, यानी काबीना को कुछ नहीं बताया, काबीना को बाहर बात करने से भी मना कर दिया। लेकिन आज कैबिनेट में ये कहा गया कि हमने इस पर कोई बात नहीं करनी। ये कैबिनेट में आज बात आई है और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट का डिसीजन है कि ये बात कोई मिनिस्टर बाहर नहीं करेगा। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। हमें शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोल सकता। उसके बाद ऐसे दिखाया ना, प्रेजेंटेशन उसकी दी और उन्होंने कहा कि इसमें हमारी रिजर्वेशन है UK
यूके अथॉरिटीज की तरफ से, और यूके अथॉरिटीज की तरफ से रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन को हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में भी नहीं कर सकते, कैबिनेट में डिस्कस नहीं कर सकते। नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा था और वहाँ पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी और पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा लुटाया गया था। ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का पैसा है और हमने प्लेट में रख के उसी को दे दिया। हाँ, तो प्लेट में तो रख के कोई चीज दी नहीं जाती ना, कारोबारी तो प्लेट में रख के कोई चीज लेता नहीं। कारोबारी आदमी ने भी किसी को बहुत सारी जगहों में बेनिफिट दिए हैं ना। किसको दिए हैं वो, तब आपको जब प्रोब होगा तो खुलेंगी वो चीजें। ये एडिशनल आइटम के तौर पर रखा गया था, ओरिजिनल एजेंडा में शामिल नहीं था। फिर इस चीज को बुलडोज करके पास कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको डिस्कस हम कर चुके हैं, उसको पास करना, और फिर पास हो गया वो आइटम जो था। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओथ की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ये ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स, और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने खुद? शहजाद अकबर। हमें क्या एतराज था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पे ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। मगर आम बात यह भी है कि इस केस में 49 में से 30 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, 21 पर जिरा हो चुकी है और 19 गवाहों के बयान रिकॉर्ड होना बाकी हैं। यानी केस मंतकी अंजाम पर पहुंच रहा है, ट्रायल खत्म होने वाला है। तो इस मरहले पर आकर नैब छापे क्यों मार रही है? हमने बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन समेत दीगर रहनुमाओं को बुलाया, मगर कोई नहीं आया।